तो पता चल ही जाएगा ना एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो 10 दिन पहले यही आप वो कटोगे ना, जैसे मेन एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का, तब तो नहीं दे पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम में जो है वो ये करोगे कि मैं क्लियर नहीं होऊंगा, तो वो पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। वो मैंने पढ़ा था, वो जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो नीचे में लिखा हुआ है वो चीज़। कुछ एक डेडलाइन दिया। हाँ, उससे पहले आपको ये बताना होगा कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंटीग्रेशन का जो है वो थर्ड वे है और इसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना कि दो फंक्शन एडिशन में होंगे तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में होंगे तो कैसे करेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं पढ़ा था। तो मान लो कि दो फंक्शन है, u है एफ एक्स का फंक्शन और v भी है x का ही फंक्शन। u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, लाइक साइन x है और एक x है ना। तो फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, लाइक दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे करेंगे हम लोग। एक को पहले हम फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे लेट करते हैं, एक रूल है आईलेट, ILATE, जिससे कि हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब फंक्शन है ना। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स में कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरीके का है ना, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। या रूट एक्स इज आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन। तो अंधेरा हो गया। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो कोई बात नहीं। और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x टाइप का। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, इनवर्स फंक्शन की होती है। मतलब फर्स्ट फंक्शन यदि आपको लेट करना हो तो इनवर्स फंक्शन को, यदि मान लो दो तरीके के फंक्शन है, इनवर्स है और लॉग है, ठीक। तो हम u किसको लेट करेंगे, u मतलब फर्स्ट फंक्शन में बोल रहा हूँ और v को सेकंड फंक्शन कह रहा हूँ। तो इनवर्स फंक्शन को हम u लेट करेंगे और v किसको लेट करेंगे, लॉगरिथमिक वाले को, ठीक। लाइक मान लो अलजेब्रिक फंक्शन है एक और एक है लॉगरिथमिक, है ना। तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन वाले को u लेट करेंगे। प्रायोरिटी इस तरीके से समझ गए ना, जैसे प्रायोरिटी सेट होती है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे भी कैसे करना है, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला है, जो भी जिसको भी आपने फर्स्ट फंक्शन लेट करा है, जैसे मान लो u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन लेट करा है, तो जो भी फर्स्ट है मतलब फर्स्ट कैसे डिसाइड होगा वो तो उसका तो रूल ये था, तो वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। u को बाहर कर लेना है और इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड वाले का, v dx का। उसका रीजन ये होता है, ऐसा कोई रूल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि इनवर्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो सबसे टफ होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे आसान होता है। तो हम भी उसको लेट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। समझ में आ रही है बात, इसीलिए ये रूल बना दिया गया है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी बाहर निकाला था ना फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जिसको लिखा था हमने, उसका इंटीग्रेशन के अंदर उसको डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx। और यहाँ फिर से v का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होगा dx। ये फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का।
और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जहां तक बात है तो वो एक लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। तो अभी तो पूरा इंटीग्रेशन इसमें हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला बस याद रखो। कैसे याद रखोगे? बहुत आसान फॉर्मूला है। पहला तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही समझ में आ रहा है, यू बाहर जाना है, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v dx। फिर से वही पार्ट यहाँ आ गया, और इस पूरे होल का जो भी ये वैल्यू आएगी, फंक्शन आएगा, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्लियर? और ये रूल भी लीजिए, ये प्रायोरिटी के लिए ये रूल है आईलेट वाला। हटा दो इसको। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में पार्ट्स में आपको क्वेश्चन देख करके पता करना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा या क्या लगेगा। ठीक, तो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखते हैं। जैसे देखो, इंटीग्रेट करना है x cos x dx। क्या है ये फंक्शन? दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना, x और किसका, cos x का। इसमें x क्या है, अलजेब्रिक है, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आईलेट में i n a तो अलजेब्रिक यही u होता है। ठीक है, तो यहाँ पे u किसको एज्यूम करेंगे हम, x को, और v किसको कहें बोलेंगे, cos x को। इस रूल से आईलेट वाला जो रूल है। और वैसे भी आप समझिए कि यहाँ पे वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी रिलेट कर सकते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों का ही आसान होता है, बट रूल के हिसाब से हम इन जनरल चलेंगे। ठीक है, आईलेट वाला जो रूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला, इसको यू लेट किया तो ये बाहर लेंगे, और इंटीग्रेशन किसका होगा, cos x का। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फिर से किसके करेंगे, x का। फॉर्मूला एक बार देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करने वाला है। क्लियर? यही इसका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx by dx तो 1 ही होता है ना, और ये आप मान में भी कर सकते हो, इसका 1 होगा और इसका तो sin x हो गया फिर से, तो ये sin x dx हो गया। एक बार लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, और ये 1 हो गया, और ये इंटीग्रेशन अभी रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, और अब लास्टली एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में आपको पता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाने वाला है, x sin x प्लस cos x प्लस। क्लियर है? ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से ये सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या करते हैं हम लोग, मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स dx। x e to the power x minus e to the power x होगा x को u लेट करेंगे क्योंकि i लेट में अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और इस पूरे का dx होगा वो मतलब का इंटीग्रेशन हो गया e to the power x common x minus क्या आ जाएगा x e टू द पावर x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और फिर जैसे ये भी तो e टू द पावर x ही होगा, है ना। तो ये जो है इसका आंसर होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस c। यहाँ से भी आंसर लिख सकता है, तो यहाँ भी लिख सकता है, समझ में आ रहा है। वो तो कैलकुलेशन आप कैसे भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला जो है वो 2-3 क्वेश्चन यदि आप करें सही से तो याद हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस तो करना ही है अपने को, और एग्जाम से पहले तो देख के जाना ही है फॉर्मूले जितने भी हैं इंटीग्रेशन के। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन में पार्ट से यूज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है यदि हम इसको जो तरीका बता रहा हूँ उससे यदि नहीं करें तो, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है log x ही है बस। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय log x, लिख सकते हैं ना। 1 इंटू log x इज आल्सो log x, है ना। तो log x या इस तरीके के, जैसे मान लो log x का होल स्क्वायर है, या कुछ इस तरीके का फंक्शन है जिसमें ना सब्स्टिट्यूशन लग रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, तो हमको एक बार क्या सोचना होगा कि वहाँ पे हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि 1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपको ये सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो है वो डायरेक्टली समझ में आएगा, ये सीखना होगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने किसको, log x को, और अब ये दो फंक्शन हो गए u और v। 1 तो ऑब्वियसली अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं इसको, है ना। तो आइलेट का जो रूल है उसमें log पहले आता है, ठीक है, ILA। तो यहाँ पे log x जो है वो u है और 1 क्या है, v है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log x बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का। तो 1 इंटू dx इज dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 का, ठीक है, d1 सॉरी log x का, सॉरी जो बाहर जाता है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होता है, ठीक है। log x इंटीग्रेशन ऑफ dx और पूरे का dx, है ना, यही होगा ना। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो देखो क्या हो जाने वाला है, log x और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो ये हो जाएगा ना x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, 1/x, और dx का इंटीग्रेशन x, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हमको करना है, ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, x log x माइनस x प्लस c, है ना, समझ गए। ये याद भी रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x कितना होता है, याद इसलिए रखना है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबका नहीं बोल रहा हूँ, बस इसका जो है ना याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस, this become a formula also।
यू डोंट हैव टू डू दिस इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करने हैं। और बहुत ज़्यादा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम होता है उसमें log x बहुत यूजफुल फंक्शन है, बहुत बार आता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली हम याद रखेंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन में क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि sin इनवर्स x को यदि मैं t लिखूं तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt लिख सकता था, बट ऊपर में तो x भी है ना, समझ रहे हो बात। तो उसके चलते सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ लग नहीं रहा है क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट हियर x इज आल्सो प्रेजेंट। तो एक काम कर सकते हैं कि ये अलजेब्रिक है, ठीक है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो अलजेब्रिक है और ये इनवर्स फंक्शन है। तो हम यहाँ पे देखो, मैं पहले ही बताया जिसका सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा उसके बारे में हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। पार्शियल फ्रैक्शन तो कहाँ लगेगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो है या तो अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाए रेशनल बाय रेशनल टाइप में, या डायरेक्टली रेशनल बाय रेशनल टाइप में दिया हुआ हो आपको, है ना। रेशनल बाय रेशनल टाइप मतलब p/q टाइप का फंक्शन हो, तो वहीं पे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है यदि, और पार्शियल फ्रैक्शन लगने का कोई चांसेस नहीं है सब्स्टिट्यूशन के बाद भी, तो हम लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि तीन ही तरीके हैं अपने पास क्वेश्चन करने के। उन्हीं तीनों तरीके से हमको उसको ऐसे कन्वर्ट करना है जिससे कि वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या तरीका होगा, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम u लेट कर ले और इसको v लेट कर ले, ऐसा करेंगे क्या। u किसको लेट करना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ, इनवर्स वाले को। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन तुम लोग बोल रहे हैं हाँ साइन इनवर्स x फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन है ना, तो आई लेट के रूल में आई सबसे पहले आता है। तो साइन इनवर्स x को u लेट करना चाहिए और इसको v लेट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से, ये होगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर dx होल dx, ठीक है, यही होगा। ये यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, इसको आई लेट कर लेता हूँ और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो लेट इट एज लेट आई इक्वल टू दिस एंड कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही बात, आई इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, इतना आ गया। नाउ लेट I1 जो है, I1 इसको बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन को हम I1 ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे होगा बताओ। फॉर्मूला है, मतलब ऊपर x है तो कहाँ कोई फॉर्मूला है, टी लेट करके वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि हम टी लेट कर लें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के टर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, तो ध्यान से देखो, जैसे ही आपको दिखे इससे एक पावर कम है, कांस्टेंट में क्या है 2 है या 3 है उससे मतलब नहीं है, इससे एक पावर कम है तो उस पूरे एक्सप्रेशन को टी लेट कर दो। सिर्फ एक्स स्क्वायर को करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 1 का 0 होता है। जैसे कि 1 का फंक्शन है, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 का तो 0 हो जाएगा, तो इससे करने से हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को।
तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है, यदि हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एग्जाम में तो लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से आएगा -2x इज इक्वल टू dt बाई dx आएगा नहीं, और x dx कितना हो जाएगा -1/2 dt है ना, क्लियर। तो x dx की जगह पे तो -1/2 dt रखूंगा और ये 1/√t लिख सकता हूँ ना। तो नाउ देखिए क्या हो जाने वाला है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I1 मतलब ये, तो बार बार हमको लिखना नहीं पड़ रहा है। I1 क्या हो जाने वाला है, x dx की जगह -1/2 dt लिखेंगे और ये 1/√t हो जाएगा, है ना। समझ गए, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये √t का मतलब होता है t का पावर -1/2, 1/√t का मतलब -1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 2t हो जाएगा, है ना। तो ये t का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t का पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, तो 2t आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 2√2, और इधर सब में क्या है ना कि कांस्टेंट्स वगैरह प्लस सी वगैरह मत करो, क्योंकि हम डायरेक्टली लास्ट में तो लेने ही वाले हैं, तो सारे कांस्टेंट मिल करके तो एक ही कांस्टेंट आता है। तो ये 2 से 2 कटेगा और ये कितना आ जाएगा -√√, इसको लिख किया था हमने 1 - x², तो ये -1 - x² आ रहा है, किसका इंटीग्रेशन, इसका। अब चलते हैं दोबारा से वहीं पे जहां से हमने छोड़ा था उसको, ठीक है। तो फ्रॉम 1 ये हटाया था क्वेश्चन, ये तो लिख लिया होगा। फ्रॉम 1 या इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसका वैल्यू मैंने निकाला है I1 का, वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 लिख लो उसको, ठीक है, कुछ भी लिख लो, तो फ्रॉम और साइड में लिख दो कि फ्रॉम 1 and 2, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, तो फ्रॉम 1 and 2 then write sin inverse x with minus sign root under of 1 - x², क्लियर। इसी का वैल्यू था ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√, ये हमको याद रहना चाहिए, समझ रहे हो बात। और 1 x/√1 - x² होता है -√1 - x, ठीक है। क्लियर। हाँ बोलो, गिरेगा, अरे टेढ़ा हो गया पूरा। चलो सही है। क्लियर है ना, समझ गए। तो इसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो ये कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x रूट अंडर ऑफ 1 - x² माइनस, ये कट जाने के बाद तो माइनस dx बचेगा, तो प्लस x आ जाएगा, समझ गए बात, प्लस c, इसका आंसर। इस तरीके से जो है वो इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, समझ गया ना।
हटा दूँ? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में पार्ट्स के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो है ना वो बार बार एक ही चीज रिपीट होने लग जाता है। जैसे मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फाइंड या इवैल्यूएट, है ना, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x sin x dx, है ना, कर सकते हो इसको, पहले वाले की तरह ही है, ये एक्सपोनेंशियल है ये और ट्रिग्नोमेट्रिक है, sin x को बाहर जाएगा। हाँ तो sin x बाहर जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कोई इंटीग्रेशन आता है ना तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे क्वेश्चन का, देखिए क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है आगे, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू e to the power x sin x dx। कोई भी यदि पहले नहीं पता चल रहा है तो बाद में पता चल जाए कि रिपीटेशन वाला है ये क्वेश्चन, तो आई लिख लेंगे इसको, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आई लिख लिया है क्योंकि मुझे इतना अंदाजा है कि इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यही बार बार आएगा। कैसे, तो देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो sin x बाहर जाएगा ना, इंटीग्रेशन होगा इसका ठीक, तो दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे तो समझ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाने वाला है, e to the power x का तो इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है, ये sin x आ जाएगा, e to the power x मैंने पहले लिखी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, e to the power x into sin x, थोड़ा ये दिखाने के लिए ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ऐसा मतलब e to the power x के ऊपर है कहीं, है ना, ये x cos x, तो इसका कितना हो जाएगा बता सकते हो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो और e to the power x का e to the power x, तो ये हो जाएगा e to the power x cos x dx, हो गया, समझ लो बात। अब दोबारा से वो कैसा हो गया है, फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फिर से लगाते हैं, e to the power x sin x माइनस, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से घेर लेते हैं जैसे कि ये सारा का सारा जो फॉर्मूला लिखे हैं वो एक साथ लिखे हैं इसका, तो ये हो जाएगा e to the power x, मतलब वो v है और ये u है, तो cos x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx और ये ब्रैकेट क्लोज, सही है, समझ में आ रहा होगा कैसे किया है। यहां से ध्यान से देखिए, ये तो आपका हो गया कितना, e to the power x sin x, ये तो यही हुआ है, ये हो जाएगा माइनस e to the power x cos x, है ना, तो लिख लेते हैं क्योंकि मैं इसी को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए ना सब लोग, e to the power x cos x माइनस माइनस प्लस, और ये इधर इंटीग्रेशन में तुमसे करके मन में बना लेता हूँ, तो cos x का होता है माइनस sin x, तो e to the power x माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस तो वहां से आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाने वाला इंटीग्रेशन ऑफ, देख लेना ध्यान से, e to the power sin x dx आएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस और cos x का डिफरेंशिएशन भी माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो गया, 3 माइनस का साइन आ गया ना, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यही फंक्शन का तो इंटीग्रेशन करने वाले थे और यही रिपीट हो गया, तो हम इसकी जगह पे इसको क्या लेट कर रहे हैं i, तो इसका मतलब i इक्वल टू इतना आया ना, समझ लो बात, इसको कैंसिल कैसे होगा, माइनस का साइन है ना, तो इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, i ही है ना ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा i इक्वल टू
e to the power x sin x minus cos x लिख सकते हैं। e to the power x तो कॉमन है, माइनस i है ना, i इक्वल टू माइनस दिस। अब इस i को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू e to the power x sin x माइनस cos x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c तो सब में ऐड होता है, तो यहीं से ऐड होना स्टार्ट हो गया होगा ना, समझ में आ जाएगा। तो प्लस c, और ध्यान से देखिए तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा ex डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 sin x माइनस cos x प्लस c बाय 2 होगा ना, तो c बाय 2 को हम c1 लिख सकते हैं, c बाय 2 को हम c1 का बोल सकते हैं, लेट दिस एज c1। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो पहले c1 लिख लेते यहाँ से, बाद में c1 बाय 2 को c लिख देते, a लिख देते, कुछ भी लिख देते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो है वो नंबर है। इस तरीके से रिपीटेशन, जब एक ही फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूँ और वही रिपीट हो जाए, इसलिए आई ऐड करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। हटा दो इसको, लिख लिए। ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ा है उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x fx। लग रहा है स्टिकर मंगवाया क्या? ये इंस्ट्रूमेंट न लगता है ऊपर मतलब जो थोड़ा नीचे से जो पानी वानी का है, चलो थोड़ा धूप में बैठ जाना। ये देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे इसका सिंपल प्रूफ इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ये जो लेफ्ट हैंड, वैसे यदि e टू द पावर x f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। e टू द पावर, देखो ध्यान से देखोगे तो e टू द पावर x f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, वो कैसे होता है? e टू द पावर x बाहर जाता है और f डैश x प्लस fx बाहर जाएगा, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन। तो ये देखोगे ध्यान से, तो e टू द पावर x टाइम्स fx प्लस f डैश x लिख सकते हैं ना।
समझ में आ रहा है? तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा ना, रिवर्स प्रोसेस है। या डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि e टू द पावर x fx प्लस f डैश x है। इसको यदि मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ e टू द पावर x fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx। अलग अलग लिखिए, है ना। तो इसको यदि ध्यान से देखें तो यदि हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाए यहाँ, तो e टू द पावर x जो है वो तो आइलेट में सबसे लास्ट में आता है, तो fx बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन होगा किसका, e टू द पावर x का, है ना, माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी fx का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज f डैश x, और इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x का दैट इज e टू द पावर x। मतलब हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया, समझ के बाद ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये दोनों तो सेम ही है, कट जाएंगे ना। e टू द पावर x f डैश x या f डैश x e टू द पावर x बराबर ही फंक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा fx और इसका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x fx प्लस c, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये एक फार्मूला बन गया और इस पे बहुत बार जो है वो JEE के अंदर या बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन वो फार्मूला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x f डैश x प्लस f ऑफ x dx। ये भी देखोगे तो ध्यान से x f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, x f डैश x प्लस f x आएगा, ठीक है। यानी तो फिर पिछले बार की तरह ही इधर से जिस तरीके से हमने किया था ना इंटीग्रेशन, वैसे ही इसका इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेशन ऑफ f x dx है और इसका तो कर ही सकते हैं ना इंटीग्रेशन में पार्ट से, जो हम करेंगे ना तो कैंसिल आउट होकर के ही आएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बता रहा हूँ, क्या करके बताऊँ? प्रूफ तो कर ही लोगे, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब देखो ये दो फॉर्मूले हैं बस, द प्रूफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में ये तरीका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ये देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, है ना। अब एक तो ये हो गया कि हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करें, और एक यदि हमको ये पता हो कि ये fx है तो ये f डैश x है। यदि मैं इसको fx बोलूंगा ना sin x को, तो ये तो f डैश x है ना, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, है कि नहीं। तो ये चीज यदि आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉब्लम में कि कैसा टाइप है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x का टाइप है, तो इसका आंसर कितना होता है e टू द पावर x f ऑफ x। तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x sin x प्लस c इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो ये फॉर्मूला है और इसी को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है सेकंड, ये सब तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जिसको ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे e टू द पावर x है, tan इनवर्स x है प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है,
लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत एक लाइन में ही समझ में आता है कि फॉर्मूला है ये यदि एफ एक्स है ना, मान लो कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो यही तो एफ डैश एक्स होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये एफ डैश एक्स है। और यदि फॉर्मूला है क्या, e टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा e टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस, है कि नहीं, कर लेंगे। लेकिन हमेशा इतना आसान भी प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी कभी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों प्रॉब्लम को एक बार समझने के लिए, फॉर्मूला को समझने के लिए ये लिख लो। हाँ ये देखो ये प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है x cos x प्लस sin x dx, ठीक। ऑब्जर्व करिए sin x को यदि हम fx कहेंगे तो ये f डैश x, तो किसके जैसा फॉर्मूला है, वो वाला जो फॉर्मूला हमने बताया x f डैश x प्लस fx dx है ना, उसका इंटीग्रेशन होता है x fx प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है होगा x sin x प्लस है कि नहीं, क्योंकि x यदि बाहर गया तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और sin x बाहर गया तो x का होता है 1, तो यही होगा ना, इसी का डिफरेंशिएशन है ये, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा ये वाला। तो कुछ चीजें हैं जो कि फॉर्मूले से हमको पता होने से क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now we will do some problems based on it. Find integration of x square plus 1 divided by x plus 1 whole square e to the power x dx. यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात क्या है ना कि e टू दी पावर x है, यहाँ इधर वाला जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो जब भी e टू दी पावर x लगा हो और इसके साथ साथ अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ इस तरीके का फंक्शन हो, तो हम जरूर एक फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा है अभी e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x उस तरीके का सोचेंगे। तो क्या मैं इसको देखो ऐसे सोच सकते हैं कि x स्क्वायर अपॉन मान लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि करें, ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसे क्लियर, ऐसे यदि लिखते हैं तो क्या इस वाले का डिफरेंशिएशन ये वाला आएगा, ऐसे सोचना है, या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आने का सवाल ही नहीं उठता है, समझ लो बात, क्योंकि इसका पावर तो फिर -3 मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब आ जाने वाला है। इसका सोच सकते हैं हम लोग कि क्या होगा, ठीक है, इसका ये वाला होगा क्या, ब्रेक करके करें ना डायरेक्ट, ठीक है, हाँ, जैसे इंटीग्रेशन हम लोग डिफरेंशिएशन
इसका कैसे करते हैं, ऐसे सोचना है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, u बाई डी का रूल लगता है ना, b डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे करते हैं। हाँ आ जाओ। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।